ये भाजपा का वोट देगा उसे निकम्मे को भाइये नहीं आए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिला का विनाश किया सांसद गणेश सिंह जी। मैं भाजपा का अपनी कहा करता हूँ, लेकिन विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो भाजपा को वोट देगा उससे बड़ा निकम्मा पूरे राज्य में कोई नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने कहीं भी विकास नहीं किया, बल्कि उल्टा हर एक जगह हर एक क्षेत्रों में विनाश किया है। इसलिए इस बार बीजेपी को वोट नहीं पड़ेंगे, और अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो वो भी निकम्मा ही होगा, जो एक निकम्मी सरकार को फिर से चुनेगा और उसे जिम्मेदारी देगा। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी द्वारा किए गए विनाश कार्यों पर अब पार्टी के अंदर खाने ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। भाजपा और उनके उम्मीदवारों को निकम्मा होने का सर्टिफिकेट अब कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर भाजपा के अपने नेता, उनके अपने कार्यकर्ता ही थमाते नजर आ रहे हैं। वही उनपे विनाशकारी और निकम्मा होने का जो लेवल है वो चिपका रहे हैं। और ये सारी बातें भी एक बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता की तरफ से ही कही गई है, जो हम आपको बता रहे हैं। भाजपा का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये वीडियो बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां उपचुनाव होने वाले हैं, जहां कल ही बीजेपी के नेता अनिल पांडे खुलेआम ग्रामीणों को बूथ लूटने और मरने मारने की धमकी दे रहे थे। चुनाव के पहले भाजपा का जलवा बताकर गुंडागर्दी बता रहे थे ग्रामीणों के बीच में। वहीं रैंगाव विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के पहले ये वीडियो सामने आया है, जिसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं, जिसमें खुद को भाजपा का सच्चा कार्यकर्ता बताने वाला ये व्यक्ति कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा वो सबसे बड़ा निकम्मा है। वीडियो में दिख रहे बीजेपी कार्यकर्ता का नाम आपको बता दें कि इनका नाम राजेंद्र त्रिपाठी बताया जा रहा है, और त्रिपाठी कैमरे पर ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा उससे बड़ा निकम्मा कोई हो ही नहीं सकता है, जो ऐसी सरकार चुनेगा। बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने यहां विनाश किया है, विकास नहीं। मैं बीजेपी का असली कार्यकर्ता हूं, लेकिन फिर भी सच बोलूंगा, यहां विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ। सोशल मीडिया पर नाराज भाजपा कार्यकर्ता का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए आप एक बार इस पूरे वीडियो को और सुनिए कि भाजपा के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्यकर्ता को, जो बीजेपी के विकास की पोल खोल रहे हैं और जमकर पार्टी के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये भाजपा का वोट देगा उसे निकम्मे को भाइये नहीं आए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिला का विनाश किया सांसद गणेश सिंह जी। अभी अब तो आप पार्टी 20-25 मैं भाजपा का अपनी कहा करता हूँ, लेकिन विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। तो अभी तक भरा है, बस अपना विकास होता है। तो मतलब इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के होके भी बिल्कुल मैं खुला भी कर रहा हूँ, झूठा गोबरा करके जाता है जब कहीं काले में। तो सुना आपने, बीजेपी कार्यकर्ता ने साफ साफ शब्दों में भाजपा को क्षेत्र में विनाश करने वाला बताया है और उनको फिर से वोट करने वालों को निकम्मा बताया है। राजेंद्र त्रिपाठी जो इस वीडियो में नजर आए, वो कई वर्षों से बीजेपी से जुड़े हैं। वो बीजेपी के लिए चुनाव कार्यालय प्रभारी भी रह चुके हैं और स्थानीय मतदाताओं में उनकी जो पैठ है वो अच्छी खासी मानी जाती है। और इसलिए वोटिंग से एक दिन पहले त्रिपाठी के इस बगावत के बाद बीजेपी के होश उड़ गए हैं, बीजेपी में खलबली मच गई है। उपचुनाव से पहले भाजपा के लिए भीतरघात जो है वो बड़ी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। शीर्ष नेतृत्व द्वारा भीतरघात के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, और ये कार्रवाई शुरू करने के बाद अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का विरोध जो है वो खुले तौर पर करना शुरू कर दिया है। कल ही आपने देखा कि भाजपा हाईकमान ने पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने कदावर नेता अवधेश प्रताप सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा करके उन्हें सीधा सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ऐसा करके उन्हें ऐसा लगा कि इस कार्रवाई के जरिए वो भीतरघात करने वाले जो बाकी लोग बैठे हैं पार्टी में, जो विरोध कर रहे हैं, उसे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी जो लोग हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आगे चल के ऐसी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा करके भाजपा में बैठे बाकी विरोधियों को डराने और उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की गई आला कमान की तरफ से, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। कोई डरा सहमा कोई नहीं, और अब नतीजा ये दिख रहा है कि भीतरघात ने खुला विरोध का रूप ले लिया है। लोग अब खुलकर कैमरे पे विरोध कर रहे हैं। भाजपा की कमियों को खुलेआम कैमरे के सामने, लोगों के सामने लाकर उन्हें बेपर्दा किया जा रहा है। अब उनके ही लोगों के द्वारा विकास का दम भरने वाली बीजेपी को अब उनके ही पुराने नेता कार्यकर्ता विनाश करने वाला बता रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश चुनाव में अपनों की ओर से विरोध ही अब भाजपा के लिए बड़ा मुसीबत का जो सबब है वो बन चुका है। पृथ्वीपुर के बाद अब रैंगाव में भी कार्यकर्ता जो है वो अपनी ही पार्टी का
खुला विरोध करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही प्रदेश में उपचुनाव है। प्रदेश में जो उपचुनाव है वो शुरू है। प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान हो रहे हैं, जो कि शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर उपचुनाव में आर पार की जो लड़ाई है वो देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने खूब ताकत झोंकी है आज के मतदान के पहले जीत के लिए। चुनाव में बीजेपी के लिए ये उपचुनाव मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने जितना जोर लगाया, आप देखिए कि उतना ही उनके बागी नेताओं ने उनकी चारों तरफ वजीहत करवाई है, उनका नाम मिट्टी में मिलाया है। चुनाव के पहले वो भी कभी बूथ लूटने की खुली धमकी देकर के, तो कहीं ऐसे भाजपा को वोट करने वाले वोटरों को मतदान के पहले निकम्मा बता करके, और वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह से वोटरों को डराने धमकाने, और खास करके यहाँ त्रिपाठी ने जो किया, त्रिपाठी जैसे कार्यकर्ता जिनकी क्षेत्र में काफी अच्छी खासी पैठ है, उनके बगावत के बाद अब ये माना जा रहा है कि रैगांव में बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं होने वाली है, चुनाव जीतना आसान नहीं होने वाला। बहरहाल क्या होगा जनता का फैसला वो तो मतदान के बाद सामने आएगा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।